किस बारे में कह रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। उनको ठोक पीट कर हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश का नतीजा ये हुआ है कि उनका हिंदू विरोधी जो चेहरा है वो खुलकर लोगों के सामने आ गया है और वो लगातार इसको और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी बार जो बातें वो बोल रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में, उससे पता चलता है, कई चीज़ें पता चलती। एक कि हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति का उन्हें रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं है। जो उन्हें बताया गया है उसको भी वो आत्मसात करके नहीं बोल पाते। जैसा कहा जाता है सिर्फ उतना बोल लेते हैं। तो वो एक ऐसे व्यक्ति का प्रवचन लगता है जिसको उस विषय की कोई जानकारी ना हो और वो उस पर विशेषज्ञ के रूप में बोलने की कोशिश करे। इस तरह से नज़र आ रहे हैं राहुल गांधी। अब आप उनकी यात्रा देखिए, उनकी यात्रा में कौन लोग उनसे मिलने आए। शुरू कीजिए तमिलनाडु में जॉर्ज पोनैया से और उसके बाद अभी हाल ही में उनसे मिले हैं कौन? कमल हासन। सब हिंदू विरोधी, जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जो घोषित रूप से हिंदू विरोधी हैं, उनसे उनका संपर्क है, उनका संबंध है। उनको वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़कर या तो उनको सम्मानित कर रहे हैं या खुद सम्मानित होना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लोग जाने हैं कि कौन सम्मानित हो रहा है, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान ज़रूर से हो रहा है। तो कोशिश सारी कांग्रेस की ये है कि किसी तरह से राहुल गांधी को हिंदू जो है वो बता दिया जाए, वो उस रूप में पेश कर दिया जाए। पहले जनेऊधारी हुए, फिर जो है गोत्र बताना शुरू किया, उसके बाद वो कैलाश मानसरोवर चले गए अपने को शिव भक्त बताने के लिए, फिर राम भक्त हो गए। तो उनका स्वरूप बदलता रहता है समय के साथ, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर वो अपनी पार्टी को, अपने को हिंदू समर्थक या हिंदूवादी बनाना चाहते हैं या हिंदू धर्म का रक्षक बताना चाहते हैं, तो उनको बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कांग्रेस के बारे में ये धारणा क्यों बन गई है कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है? शुरुआत कीजिए, बहुत पुरानी बात से नहीं करूँगा, केवल याद कीजिए आप गोहत्या विरोधी आंदोलन, साधु संतों का आंदोलन था, संसद के बाहर प्रदर्शन था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, देश में थी, तमाम राज्यों में थी, गोली चलाई गई, संत मारे गए। उनकी कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की हत्या हुई, इसकी संख्या पर विवाद हो सकता है, लेकिन गोली चली और मारे गए, इस पर कोई विवाद नहीं है। और वो मांग क्या कर रहे थे कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। संविधान सम्मत मांग करने पर साधु संतों पर गोली चलाई गई। उसके बाद से आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया, उसको आप देखिए। तो पार्टी हिंदू विरोधी है, ये उसके विरोधी नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसको मत मानिए। उन्हीं की पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, और सबसे करीबी परिवार के ए.के. एंथनी अपनी रिपोर्ट में 2014 के बाद कह चुके और अभी कांग्रेस के स्थापना दिवस चाहिए। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अब तक 2 बातें कही। एक बात उन्होंने कही कि जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। अब आप देखिए, जिसको बहुत बेसिक समझ भी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की नहीं है, वही इस तरह की बात कर सकता है। जय सिया राम और जय श्री राम दोनों में कोई फर्क नहीं है। श्री जो लगाया जाता है वो देवी स्वरूप के लिए, और श्री राम जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब सीता और राम बोल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की समझ से परे है। तो उनको लगता है जय श्री राम, उन्होंने मान लिया है कि ये बीजेपी ने नारा लगाया, ये बीजेपी ने ये उद्घोष किया, इसलिए ये गलत ही होगा, इसलिए इसका विरोध ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। और बीजेपी क्यों नहीं लगाती है? सवाल यह है कि बीजेपी जो नारा लगा रही है उससे आपको समस्या क्या है, उसमें गलत क्या है? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये देश पुजारियों का नहीं, तपस्वियों का है। तपस्वियों का देश है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पुजारी हैं जिन्होंने 1000 साल के आक्रमणकारियों से इस धर्म को बचाने का अपनी जान देकर प्रयास किया। ये भूल जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, वो पुजारी ही थे।
पुजारियों ने आक्रमणकारियों से अपने इष्ट देवताओं की मूर्तियों को बचाने के लिए अपनी जान दी है, अपनी जो है आहुति दी है। 1327 की घटना का जिक्र कर रहा हूं। श्रीरंगम मंदिर में जब कीमती आभूषण और दूसरे हीरे जवाहरात नहीं मिले तो उलूग खान ने एक दिन में 1200 पुजारियों की हत्या की, 1200 पुजारियों की। और जब पुजारियों के खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी तो उनको ये भी समझ नहीं, ये जानकारी नहीं है। और किस चीज़ की? भारत के संविधान की। भारत का संविधान कहता है कि पुजारी ही देवता का रक्षक है। जो इष्ट देवता वहाँ स्थापित है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है मूर्ति में, उनका रक्षक, उनका गार्जियन, लीगल गार्जियन वो पुजारी ही होता है। तो पुजारी के खिलाफ बोलकर आप हिंदू धर्म के रक्षक बनने की कोशिश करें, अपने को हिंदू बताने की कोशिश करें, तो और तपस्वी और पुजारी को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करें कि तपस्वी अच्छा होता है, पुजारी बुरा होता है। ये इस तरह का तर्क, इस तरह की बात वही कर सकता है जिसको हिंदू धर्म की कोई समझ ना हो और वो समझना भी नहीं चाहता हो। उसको केवल एक नैरेटिव खड़ा करना है झूठ मूठ का, ये बताना है कि जो कुछ उसके विरोधी कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहे हैं, वो सब गलत है, वो सब हिंदू विरोधी है। हिंदू का समर्थन क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है, ये हम जानते हैं, जिसकी उनको कोई जानकारी नहीं। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे।